गांव के उस छोटे से घर में सुबह की शुरुआत हमेशा जल्दी होती थी। मुर्गे की बांग से पहले ही सूरज निकलने की तैयारी करने लगता और उसी के साथ जाग जाता था अर्जुन। उम्र करीब 32 साल, साधारण कदकाठी, चेहरे पर स्थायी गंभीरता। अर्जुन कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की बेचैनी जरूर थी। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी तो कर ली थी, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। शहर गया, महीनों किराए के कमरे में रहा, इंटरव्यू दिए, रिज्यूम बांटे, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। जब पैसे खत्म हुए तो गांव लौटना पड़ा। लोगों की नज़रें बदल चुकी थी। जो कभी उम्मीद से देखते थे अब ताना देने लगे थे। इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, शहर जाकर भी कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन चुप रहता। वह जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना होता है। गांव लौटकर अर्जुन अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाने लगा। पिता बुजुर्ग थे, मेहनत से थक चुके थे। माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी, लेकिन उससे भी कमज़ोर अर्जुन का आत्मविश्वास हो चला था। रात को छत पर लेटकर वह तारों को देखता और खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में असफल हूँ या मेरी कोशिश अभी पूरी नहीं हुई है। उसे याद आता कि वह बचपन में वो कितना जिज्ञासु था। हर चीज़ सीखने की चाह थी। वही चाह कहीं दब गई थी। एक दिन गांव में बिजली कई घंटों तक नहीं आई। अंधेरे में लोग परेशान थे। अर्जुन ने अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कबाड़ से कुछ सामान इकट्ठा किया और एक छोटा सा सोलर लैंप बना दिया। शाम होते ही उसने वह लैंप जलाया। आसपास के लोग हैरान रह गए। पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की, तू ये सब जानता है? अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके भीतर फिर भी वही पुरानी चिंगारी जल रही थी। अर्जुन ने तय किया कि वह गांव में ही कुछ करेगा। उसने सोलर लाइट्स और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ठीक करने का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग शक करते थे, पैसे देने से कतराते थे, लेकिन अर्जुन ने गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। वह हर काम पूरे मन से करता। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे। एक दिन पास के स्कूल के प्रधानाचार्य ने उससे कहा, अगर तुम हमारे स्कूल में सोलर सिस्टम लगा दो तो बच्चों को फ़ायदा होगा। अर्जुन के लिए यह बड़ा मौका था। उसने दिन रात मेहनत की। जब सिस्टम चालू हुआ और स्कूल में रोशनी फैली तो बच्चों की तालियों ने उसका दिल भर दिया। संघर्ष अब भी था, काम बढ़ा, लेकिन परेशानियां भी। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, गांव में रहकर क्या ही करेगा, ये सब टिकने वाला नहीं है। कभी कभी अर्जुन भी डर जाता, लेकिन अब वह जान चुका था कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा तू खुश दिखने लगा या काफ़ी है। पिता ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यह समर्थन उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। कुछ ही समय में आसपास के गांव में भी काम आने लगा। अर्जुन ने 2 युवकों को अपने साथ जोड़ लिया, उन्हें काम सिखाया। अब लोग उसे नाम से जानते थे, वही अर्जुन जो अंधेरे में रोशनी लाता है। एक रात अर्जुन फिर छत पर था। इस बार तारों को देखकर वह मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, मैं असफल नहीं था, मैं बस अपने सही रास्ते पर नहीं था। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, सीखने की इच्छा रास्ता बना लेती है। असफलता का अंत नहीं, संकेत होती है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अर्जुन आज भी साधारण है, लेकिन उसकी सोच असाधारण हो चुकी है। उसने यह साबित कर दिया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहर की नहीं, बड़े हौसले की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हौसले जागते हैं तो अंधेरे भी रास्ता छोड़ देते हैं।